9 देवी की कथा, पूजा विधि और आरती। यह विशेष रूप से नवरात्रि, दुर्गा पूजा या किसी विशेष देवी उपासना के समय पढ़ी जाती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 9 देवियों के नाम। 1 शैलपुत्री, 2 ब्रह्मचारिणी, 3 चंद्रघंटा, 4 कूष्मांडा, 5 स्कंदमाता, 6 कात्यायनी, 7 कालरात्रि, 8 महागौरी, 9 सिद्धिदात्री। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 9 देवी की कथा संक्षेप में। प्राचीन समय में एक दानव महिषासुर ने कठिन तप कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई देवता या राक्षस नहीं मार सकेगा। वरदान के बाद वह स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में आतंक फैलाने लगा। सभी देवता बहुत परेशान हुए और भगवान विष्णु के पास पहुँचे। तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने तेज से एक दिव्य स्त्री की रचना की, जो थी माँ दुर्गा। उनका तेज इतना शक्तिशाली था कि 9 रूपों में प्रकट हुई, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। माँ दुर्गा ने महिषासुर से 9 रातों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसकी वध करके धर्म की स्थापना की। इसलिए नवरात्रि के 9 दिन देवी के 9 रूपों की पूजा होती है और दशहरे को बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाया जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नवदुर्गा पूजा विधि, पूजा विधि। 1 स्थापना। कलश स्थापना करें, जौ बोए या नारियल रखें। देवी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर पूजा सामग्री रखें। 2 पूजन सामग्री। लाल फूल, रोली, अक्षत, धूप, दीपक, नैवेद्य, पान, सुपारी, कपूर, गंगाजल। 3 पूजा विधि। दीप प्रज्वलित करें। गणेश पूजन करें। फिर नवदुर्गा की प्रतिमा या चित्र पर अक्षत, फूल, सिंदूर चढ़ाएं। हर देवी के मंत्र से उनका स्मरण करें। दुर्गा सप्तशती या देवी कवच का पाठ करें। 4 भोग। फल, मेवा, हलवा, चने, पूरी का भोग लगाएं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नवदुर्गा की आरती। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निषदिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी।
यह आरती पूरी 5-6 चौपाइयों की होती है। यदि आप चाहें तो पूरी आरती भेज सकता हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगर आप चाहें तो मैं हर एक देवी की अलग कथा, मंत्र और आरती भी भेज सकता हूँ। बताइए आप किस रूप में और कितनी जानकारी चाहते हैं, संक्षिप्त, विस्तृत या रोज के हिसाब से। 9 देवी की पूजा। चंद्रकांता माता की कथा। एक समय की बात है, एक राजा और रानी संतान सुख से वंचित थे। वे बहुत धार्मिक और दयालु थे। राजा रानी ने कई व्रत, तप और यज्ञ किए, लेकिन उन्हें संतान सुख नहीं मिला। एक दिन एक साधु उनके दरबार में आए और बोले, राजन, तुम चंद्रकांता माता का व्रत करो और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा अर्चना करो, तुम्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। राजा रानी ने श्रद्धा और विश्वास के साथ माता चंद्रकांता का व्रत और पूजन किया। माता प्रसन्न हुई और उन्होंने रानी को आशीर्वाद दिया कि उसे एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। माता के आशीर्वाद से कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा ने भव्य उत्सव का आयोजन किया और पूरे राज्य में माता चंद्रकांता के महात्म्य का बखान किया। तभी से चंद्रकांता माता की पूजा विशेष रूप से की जाने लगी, और जो भी श्रद्धा और भक्ति से इनकी पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चंद्रकांता माता की पूजा विधि। 1. प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. माता की मूर्ति या चित्र को स्वच्छ स्थान पर स्थापित करें। 3. रोली, चावल, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य चढ़ाएं। 4. चंद्रकांता माता की कथा पढ़ें या सुनें। 5. माता की आरती करें और प्रसाद वितरण करें। चंद्रकांता माता की आरती। जय चंद्रकांता माता, जय चंद्रकांता माता। जो कोई तुम्हें ध्याता, मनवांछित फल पाता। रूप चंद्र सम उज्ज्वल, सुखदायिनी माता। तुमको निष्दिन ध्याकर भवसागर तर जाता। तेरी कृपा जो पावे, दुख दरिद्र मिटावे। हर संकट से छूटे, आनंद सुख पावे। माता चंद्रकांता की, जो भक्त अर्ज लावे। कृपा दृष्टि कर उन पर, जीवन सफल बनावे। जय चंद्रकांता माता,
जय चंद्रकांता माता। जो कोई तुम्हें ध्याता मनवांछित फल पाता। जो भी भक्त माता चंद्रकांता का व्रत पूजन और आरती करता है उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह नवरात्रि की कथा, पूजा विधि और आरती हिंदी में दी गई है। नवरात्रि की कथा। नवरात्रि कथा। नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का पर्व है। ये पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। इसकी शुरुआत एक महान कथा से होती है। बहुत पहले महिषासुर नामक एक असुर ने कठिन तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता, दानव या मानव उसे नहीं मार सकेगा। वरदान पाकर वह अहंकारी हो गया और तीनों लोकों में आतंक फैलाने लगा। देवता बहुत परेशान हुए और ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने मिलकर अपनी शक्तियों से एक देवी को उत्पन्न किया, माँ दुर्गा। माँ दुर्गा ने महिषासुर से 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसे मार डाला। इस विजय को ही विजयादशमी दशहरा के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिन देवी के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। नवरात्रि पूजा विधि। पूजा विधि 1. स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। 2. माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र को साफ स्थान पर रखें। 3. कलश स्थापना करें। जल से भरा हुआ कलश, आम के पत्ते, नारियल आदि रखें। 4. घी का दीपक जलाएं। 5. रोली, चावल, फूल, कपूर, प्रसाद आदि से पूजा करें। 6. नवरात्रि के प्रत्येक दिन एक विशेष देवी की पूजा करें। 7. कथा पढ़ें और आरती करें। 8. अंतिम दिन कन्या पूजन, कन्याओं को भोजन करवाना करें। नवरात्रि की आरती। दुर्गा आरती। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निष्दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। चंद्रमुखी, मौली सिर सोहे। कुंडल झलकत नाका में बोर। वज्र खड्ग खप पर रखे। सज्यो शत्रुहीन को टोर। जय अम्बे गौरी। सिंह सवारी भवानी। लाल रंग की साड़ी। सुर नर मुनि जन सेवा करें। जय 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 माँ भारी। जय अम्बे गौरी। जो माँ को ध्यावे मन से, सकल सिद्धि पावे।
रोग शोक मिट जाए, सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी। माँ दुर्गा के 108 महामंत्रों की सूची अत्यंत विस्तृत और प्रभावशाली होती है। यहाँ कुछ प्रमुख मंत्र दिए गए हैं जिन्हें साधना, उपासना और जप के लिए उपयोग किया जाता है। माँ दुर्गा के 108 पवित्र महामंत्र। 1. ओम दुर्गाय नमः। 2. ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। 3. ओम जयंती मंगला काली भद्रा काली कपालिनी। 4. ओम चामुंडाय विच्चे। 5. ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 6. ओम दुर्गाय नमः। 7. ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। 8. ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमार्यै धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। 9. ओम महाकाल्यै नमः। 10. ओम शैलपुत्र्यै नमः। 11. ओम ब्रह्मचारिण्यै नमः। 12. ओम चंद्रघंटाय नमः। 13. ओम कूष्मांडाय नमः। 14. ओम स्कंदमाताय नमः। 15. ओम कात्यायन्यै नमः। 16. ओम कालरात्र्यै नमः। 17. ओम महागौर्यै नमः। 18. ओम सिद्धिदात्यै नमः। 19. ओम नारायणी नमः। 20. ओम जगदम्बाय नमः। 21. ओम महेश्वर्यै नमः। 22. ओम माहेश्वर्यै नमः। 23. ओम वैष्णव्यै नमः। 24. ओम वाराही नमः। 25. ओम नरसिंहाय नमः। 26. ओम कौमारी नमः। 27. ओम दुर्गेश्वर्यै नमः। 28. ओम अन्नपूर्णाय नमः। 29. ओम त्रिनेत्राय नमः। 30. ओम अग्निज्वालाय नमः। 31. ओम चंडिकाय नमः। 32. ओम भैरवी नमः। 33. ओम नित्याय नमः। 34. ओम पराशक्त्यै नमः। 35. ओम कराली नमः। 36. ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। 37. ओम सर्वव्याधिविनाशिन्यै नमः। 38. ओम सर्वदुःखराय नमः। 39. ओम भवबंधननाशिन्यै नमः। 40. ओम भवसागरतरिण्यै नमः। 41. ओम सर्वसंपत्प्रदायिन्यै नमः। 42. ओम सर्वमंगलाय नमः। 43. ओम वज्रेश्वर्यै नमः। 44. ओम चक्रेश्वर्यै नमः। 45. ओम गदायुधाय नमः। 46. ओम शूलधारिण्यै नमः। 47. ओम पार्वत्यै नमः।
48 ओम अंबिकाय नमः। 49 ओम महामायाय नमः। 50 ओम महाशक्त्यै नमः। 51 ओम महालक्ष्म्यै नमः। 52 ओम महासरस्वत्यै नमः। 53 ओम श्री दुर्गाय नमः। 54 ओम भीमाय नमः। 55 ओम रक्तदंतिकाय नमः। 56 ओम शरभाय नमः। 57 ओम शीतलाय नमः। 58 ओम कमलवासिन्यै नमः। 59 ओम गौरी नमः। 60 ओम भद्रकाली नमः। 61 ओम राजराजेश्वर्यै नमः। 62 ओम सत्याय नमः। 63 ओम दक्षयज्ञविनाशिन्यै नमः। 64 ओम सिंगरुयै नमः। 65 ओम विष्णुमायाय नमः। 66 ओम अष्टभुजाय नमः। 67 ओम दशभुजाय नमः। 68 ओम शत्रुसंहारिण्यै नमः। 69 ओम महासिंहवाहिन्यै नमः। 70 ओम ज्वालामुख्यै नमः। 71 ओम खड्गधराय नमः। 72 ओम महासिद्ध्यै नमः। 73 ओम नवचंडी नमः। 74 ओम सौभाग्यदायिन्यै नमः। 75 ओम शिवदूत्यै नमः। 76 ओम सर्वकामदाय नमः। 77 ओम ह्रीं श्रीं दुर्गाय नमः। 78 ओम जया नमः। 79 ओम विजया नमः। 80 ओम कल्याणाय नमः। 81 ओम चंद्रमुंडविनाशिन्यै नमः। 82 ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। 83 ओम वज्रायुधाय नमः। 84 ओम महाभयहराय नमः। 85 ओम पातालभैरव्यै नमः। 86 ओम बालाय नमः। 87 ओम अधिष्ठानाय नमः। 88 ओम महामंत्राय नमः। 89 ओम महामंगलाय नमः। 90 ओम योगनिद्राय नमः। 91 ओम त्रिशूलधराय नमः। 92 ओम शरणागत वत्सलाय नमः। 93 ओम रक्तबीजनाशिन्यै नमः। 94 ओम रुद्राण्यै नमः। 95 ओम चतुर्वेदी नमः। 96 ओम शंखधारिण्यै नमः। 97 ओम नित्यानंदाय नमः। 98 ओम ब्रह्माणी नमः। 99 ओम काली नमः। 100 ओम सिद्धलक्ष्म्यै नमः। 101 ओम चक्रायुधाय नमः। 102 ओम सर्वज्ञाय नमः। 103 ओम वज्रेश्वर्यै नमः। 104 ओम
गदायुधाय नमः। 105। ओम वरप्रदाय नमः। 106। ओम भवानी नमः। 107। ओम सर्वशक्तिस्वरूपाय नमः। 108। ओम आदिशक्त्यै नमः। इन मंत्रों का जाप भक्तिभाव से करने पर माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और सभी संकटों का नाश होता है। माँ शैलपुत्री और ब्रह्मचर्य की कथा। माँ शैलपुत्री नवदुर्गा की प्रथम देवी हैं और इन्हें सती का पुनर्जन्म भी माना जाता है। इनके जीवन में ब्रह्मचर्य का विशेष महत्व है क्योंकि इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। माँ शैलपुत्री का जन्म और ब्रह्मचर्य पालन। माँ शैलपुत्री का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ था। अपने पूर्व जन्म में ये दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थीं। जब इनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया तो सती ने स्वयं को योग अग्नि में भस्म कर दिया। अगले जन्म में ये शैलपुत्री के रूप में जन्मी। पिछले जन्म की तरह इस जन्म में भी इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। यह अपने बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करने लगी और सांसारिक मोह माया से दूर रहीं। इन्होंने कठिन व्रत, उपवास और ध्यान साधना की, जिससे इनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, लेकिन इनका संकल्प अटूट रहा। ब्रह्मचारिणी का रूप और कठोर तपस्या। शैलपुत्री का ये तपस्वी रूप ही माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में जाना जाता है। हजारों वर्षों तक ये केवल फल, फूल और बाद में सूखे पत्तों पर जीवन यापन करने लगी। अंततः इन्होंने निर्जल और निराहार रहकर कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया और इनका विवाह शिवजी से संपन्न हुआ। इस प्रकार माँ शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी की कथा जीवन में धैर्य, तपस्या और साधना का महत्व दर्शाती है। माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के प्रसाद, भोग अर्पित किए जाते हैं, जिनसे वे बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। पार्वती जी को श्रृंगार, ममता और भक्ति बहुत प्रिय है, इसलिए उनके भोग में भी मिठास और प्रेम होना चाहिए। यहाँ पार्वती माता को प्रिय भोगों की सूची दी गई है। 1. सफेद मिठाई जैसे नारियल की बर्फी, रसगुल्ला। पार्वती माता को सफेद मिठाइयाँ बहुत प्रिय हैं।
नारियल की बनी बर्फी या लड्डू अर्पित करना शुभ माना जाता है। 2. हलवा, सूजी या बेसन का। घी में बना हुआ मीठा हलवा, विशेषकर सूजी या बेसन का, माता को प्रसन्न करता है। 3. फल, विशेषकर अनार और सेब। अनार को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और यह माता को अर्पित करने पर विशेष फल देता है। 4. केसर युक्त खीर। खीर दूध, चावल और चीनी से बनी में केसर मिलाकर अर्पित करें, इसे माता बहुत पसंद करती हैं। 5. पंचामृत। पार्वती माता को भी पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर अर्पित किया जा सकता है। 6. लाल चुनरी, सिंदूर और श्रृंगार का सामान। हालांकि यह खाने का भोग नहीं है, लेकिन पार्वती जी को चूड़ियाँ, बिंदी, काजल, सिंदूर, चुनरी आदि चढ़ाने से वे बहुत प्रसन्न होती हैं, खासकर विवाहित स्त्रियों को सौभाग्य का वरदान देती हैं। अगर विशेष रूप से करवा चौथ, तीज या नवरात्रि में पूजा की जा रही हो, तो माता को मीठा पुआ, मालपुआ या गुझिया भी चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर चाहो तो मैं पार्वती जी की सरल पूजा विधि। अगर कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।